अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन हलीम। ये मटन हलीम मैंने बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है। इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने रेसिपी पूरी ना देखी तो वीडियो की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। मटन हलीम बनाने के लिए हमने 4 दालों का इस्तेमाल किया है। 125 ग्राम हमने दाल मूंग ली है, 125 ग्राम दाल चना और 125 ग्राम हमने दाल मसूर और 125 ग्राम हमने दाल मूंग ली है और इतने ही हमने चावल लिए हैं और इतना ही हमने जौ का दलिया लिया है, यानी कि 6 चीज़ें और 1 पाव के बराबर हमने गंदम लिया है। 7वीं चीज़ ये है और सारी चीज़ों को हमने एक साथ ही कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया और इसे हमने अच्छी तरह धो लेना है और हमने गंदम को अलहदा धोना है और इसको हमने भगोना भी अलहदा है और इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया और इसे भी हमने अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि गंदम के अंदर भी मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। और ये जौ का दलिया है, इसे भी हमने 1-2 पानियों में धो लिया और सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह धो ली। और जौ का दलिया हम दाल के साथ ही ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने चावल भी ऐड किए हैं और चारों दालें और ये जौ का दलिया वो भी हमने साथ ही ऐड कर दिया और इसको हमने कवर करने के बाद पूरी रात हमने रखना है और फ्रिज में हम रख देंगे। बाहर रखेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और आधा चम्मच हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया ताकि ये जो गंदम है अच्छी तरह फूल सके और इसे भी हमने ऊपर से ढक देना है और पूरी रात के लिए हमने इसे फ्रिज में रख देना है। अब हम हलीम बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने दालों को बॉईल करना है। चूल्हा हमने ऑन कर दिया, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दिया और इसके अंदर 2 लीटर के करीब हमने पानी ऐड कर दिया। ये सारी दालें हैं, दालें अच्छी तरह फूल चुकी हैं माशाल्लाह। इसे हमने 5-6 पानियों में दोबारा से धोया है और सारी दालें इसके अंदर ही हमने ऐड कर दी। चावल, चारों दालें और जौ का दलिया जो हमने साथ ही ऐड कर दिया था, सारी चीज़ें हमने साथ ही कढ़ाई के अंदर ऐड कर दी और बर्तन को हमने अच्छी तरह साफ कर लेना है। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये गंदम है, गंदम को भी हमने 5-6 पानियों में धो लिया था, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया था ताकि गंदम थोड़ी सी फूल सके। और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी का ऐड कर दिया और कोई चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। कलर के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच हल्दी ऐड कर दिया और इसको हमने इतना पकाना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। अब हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और ये 1.5 किलो हमारा मटन है। ये हड्डी वाला मटन है, क्योंकि हमारे पास यही गोश्त था तो हमने इसी के साथ ही हलीम को तैयार करना है। थोड़ी सी बोटी छोटी है, अगर आपके पास बड़ी बोटी है तो वो अच्छी बात है। हमारे पास छोटी बोटी थी तो हम इसी से हलीम तैयार करेंगे। सारा गोश्त हमने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर हमने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया। सीटी बनने के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना और 1 घंटा पकाना है ताकि ये मटन अच्छी तरह गल जाए और इसकी हड्डी जो अलहदा हो जाए और रेशे इसके अलहदा हो जाए। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं हमने इसके अंदर ऐड करनी। मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद। सबसे पहले हम दालों को चेक करते हैं। माशाल्लाह दालें हमारी अच्छी तरह पक चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमने 15-20 मिनट इसे पकाया और अच्छी तरह गंदम भी गल गई और ये जो चना दाल है ये भी अच्छी तरह गल गई। बाकी दालें तो नरम होती हैं, जल्दी गल जाती हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा लेके जूसर जग के अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। अगर आप घोटे के साथ घोटना चाहते हैं तो वो भी अच्छी तरह घोट सकते हैं, लेकिन हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ी थोड़ी दालें हमने इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसका हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह अच्छी तरह ये पीस चुका है, सारी चीज़ें हमने पीस ली। इसी तरह हमने बाकी का जो ये दालें और जौ का दलिया जो भी चीज़ें हैं सारी हमने इसी तरह पीस लेनी है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है। हमने दूसरा पूर भी इसी तरह पीस लिया। बाकी का हमने जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह इसी तरह पीस लेनी है। अब हम गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है और इसको हमने सारे गोश्त को निकाल लेना है। माशाल्लाह हड्डी अलहदा हो चुकी है और ये जो बोटी अलहदा हो चुकी है। हमने हड्डियों को अलहदा कर लेना है, ये आसानी से अलहदा हो जाएंगी क्योंकि गोश्त ने हड्डी को अच्छी तरह छोड़ दिया। कर लेंगे और ये जो बोटियां हैं ये हम किसी बर्तन के अंदर ऐड करेंगे और इसमें से सारी हड्डियां हमने चुन लेनी है। फिर हमने जो गोश्त बचेगा रेशे वाला उसे हमने मैशर की मदद से या फिर आप कुंडी सोटे की मदद से अच्छी तरह कूट लें। हड्डियां आसानी से निकल जाएंगी क्योंकि सारी हड्डियां अलहदा हो गई। आप हाथ की मदद से कर लें या फिर किसी और चीज़ से कर लें, चिमटे की मदद से निकाल लें। सारी मकसद यही है, हड्डियों को सारियों को निकालना है।
फिर हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। फिर हम इसका हलीम तैयार करेंगे। ये हलीम की रेसिपी मैं आज पहली दफ़ा तैयार कर रही हूँ और पहली दफ़ा ही में बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी। आप इसी तरह घर में हमारे तरीके से हलीम को तैयार कर सकते हैं। आपको भी बहुत ही आसानी से ये तरीका पसंद आएगा। सारे हमने बोटियों को लैदा कर लिया, हड्डियों को हमने एक साइड पे कर दिया। मैशर की मदद से हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसके जो रेशे हैं अच्छी तरह अलग-अलग हो जाएंगे। हमने सारी बोटियों को अच्छी तरह मैश कर लिया। अब हम हलीम बनाने की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो गया, रेशे तैयार हो गए। मकसद यही है हमारा। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। चूल्हा हमने दोबारा से ऑन कर दिया, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी। एक प्याली भर के हमने घी की ऐड कर दी और 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया, वो ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। हमने प्याज इसी वजह से ज़्यादा ऐड किए, आधे हम प्याज निकाल लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने आधे प्याज निकाल लेने, आधे हम कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे, आधे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह प्याज का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और फ्लेम हमने थोड़ा सा लो कर दिया ताकि मज़ीद ये प्याज और ना पकें और काले ना हों। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखा था, वो ऐड कर दिया और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है 1 से 1.5 मिनट। फ्लेम हमने दोबारा से मीडियम से कम कर दिया। अब हम इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हम एक मसाला तैयार कर सकें। एक प्याली हमने दही को लिया, दही हमने अच्छी तरह फेंट लिया था, वो मसाले के अंदर हमने ऐड कर दी और 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, इस वजह से हमने कम ऐड किया है, बाद में हम नमक ऐड कर सकते हैं। और मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। 10 से 12 हमने सब्ज़ मिर्चें ली, उसे हमने पीस लिया था, वो भी ऐड कर दी साथ ही। और मसाले की अच्छी तरह हमने 10 से 15 मिनट भुनाई करनी है ताकि मसाला अच्छी तरह भुन सके, इसका जो घी है वो ऊपर आ सके। माशाल्लाह मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, घी इसका ऊपर आ चुका है, मसाले की भुनाई हो चुकी है। तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट मसाले की भुनाई की है। अब हम इसके अंदर वो मटन का गोश्त ऐड करेंगे जो रेशे हमने तैयार करके रखे थे। सारे हमने रेशे इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत यखनी है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसके अंदर जो स्मेल वगैरह वो भी अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। मटन के गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, घी इसका ऊपर आ चुका है। अब हमने वो बैटर इसके अंदर ऐड करना है जो हमने तैयार करके रखा था, यानी कि दालों का और इसके साथ ही चावल, दलिया और गंदम, सारा बैटर हमने इसके साथ ही ऐड कर देना। जो यखनी हमने तैयार करके यानी कि मटन के साथ ही जो यखनी तैयार हुई थी वो हमने अलहदा निकाल के रखी थी, वो भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे। सारा बैटर हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया और अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम थोड़ा सा हमने लो कर दिया ताकि नीचे से लगे ना। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है और जब तक ये पकना ना शुरू हो जाए जब तक हमने इसको चलाते रहना है चम्मच इसका, ताकि ये नहीं चलाएंगे तो फिर ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी हमारी हलीम तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर वो यखनी भी ऐड करेंगे जो हमने निकाल के रखी थी। बर्तन हमारा थोड़ा सा छोटा है, अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप बड़े बर्तन के अंदर इस रेसिपी को बनाएं। सारी हमने यखनी इसके साथ ही हलीम के अंदर ऐड कर दी और फ्लेम हमने थोड़ा सा लो कर दिया ताकि ये पक्के तो बाहर ना निकले। आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएगी तो फिर ये थोड़ी सी यखनी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। हमने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। हमने इसके अंदर कोई बाहर का मसाला ऐड नहीं किया, घर के मसाले हमने सारे ऐड किए हैं जो हम घर में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। माशाल्लाह हलीम पकना शुरू हो गई है। हमने इसे अब ज़्यादा नहीं पकाना, बस 10 से 15 मिनट हमने पकाना है। कुछ मसाले और भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो हम ऐड करने के बाद बस 5 मिनट हमने इसे और पकाना है। फ्लेम अभी तक हमारा मीडियम से बहुत कम है, यानी कि लो से थोड़ा सा ऊपर हमने फ्लेम रखा हुआ है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाला, 2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। क्योंकि धनिया पाउडर हमने पहले ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे।
ये आसानी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। माशाल्लाह सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर और चीज़ें ऐड करेंगे गार्निश के लिए, यानी कि सजावट के लिए। माशाल्लाह हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी वो ऐड करेंगे, और थोड़े से हमने प्याज फ्राई करके जो निकाले थे वो ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड करना है, और थोड़े से हमने अदरक के स्लाइस भी काट के रखे थे वो ऐड करेंगे। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराएंगे। हमने इसका तड़का भी तैयार करके रखा है। जब हम इसे डिश आउट करेंगे फिर आपके सामने वो भी ऐड करेंगे, और जब हम सर्व करेंगे तब भी हम ऐड कर करके हम सबको देंगे। तड़का हमने पहले ऐड नहीं किया। माशाल्लाह हलीम हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लुक आई है। माशाल्लाह हमारा देसी अंदाज में बनाया हुआ मटन हलीम बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं कि हलीम कितनी गाढ़ी, खुशबूदार और मज़ेदार बनी है। लंबे वक्त तक पकने की वजह से गोश्त और दालें एक जान हो गई हैं, जिससे इसका जायका और भी लाजवाब हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने ये हलीम बग़ैर किसी केमिकल या बाज़ारी मसाले के बनाई है। अगर आप भी घर में असल देसी जायके वाली मटन हलीम बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि एक बार बनाने के बाद आप बार बार इसी तरीके से हलीम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली मज़ेदार और आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।